एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं कि लाइफ में फोकस्ड रहना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फोकस्ड रहने का क्या पावरफुल पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आ सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या लाइफ में फोकस्ड रहना इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट है तो ऐसे कौन से प्रिंसिपल हैं जिनको अपनाकर आप लाइफ में फोकस्ड रह सकते हैं, साथ ही फोकस्ड रहने की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फ्रेंड्स, एक बार एक शिक्षक, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को एक खेत में लेके जाते हैं खेत दिखाने के लिए। और जब उसके स्टूडेंट्स वो खेत देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उस खेत में अलग अलग जगह पर बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। 15 से 20 गड्ढे जब बच्चे देखते हैं एक छोटे से खेत में, तो बच्चे अपने टीचर से क्वेश्चन करते हैं कि इस खेत में इतने ज़्यादा गड्ढे क्यों हैं। तो उनके टीचर, उनके शिक्षक उन्हें बताते हैं कि इस खेत का जो किसान है, जब इस खेत का वो किसान अपने खेत में कुआं खोदना चाहता है, तो जब भी वो कुआं खोदना शुरू करता है तो उसके फ्रेंड्स, उसके दोस्त, उसके जानकार उसको आकर बताते हैं कि ये सही समय नहीं है कुआं खोदने का। तो जितना उसने खोदा होता है वो उसको वहीं पर छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट टाइम वो दोबारा ट्राई करता है कुआं खोदने का, तो अगेन उसके फ्रेंड्स, उसके दोस्त, उसके ऐसे रिश्तेदार, उसके जानकार लोग आते हैं और बताते हैं कि ये सही डायरेक्शन नहीं है कुआं खोदने की। तो अगेन वो उस चीज़ को वहीं छोड़कर चला जाता है। सिमिलरली जब वो ट्राई करता है कुआं खोदने का, कोई ना कोई उसको एक्सक्यूज़ बता देता है कि ये सही टाइम नहीं है, सही मुहूर्त नहीं है, सही डायरेक्शन नहीं है। तो वो ऐसे कर कर पूरे खेत में 25 से 30 गड्ढे वो खोद देता है, लेकिन कुआं नहीं खोद पाता। तो इससे हमें पता चलता है कि वो किसान फोकस्ड नहीं है। अगर वो फोकस्ड होता तो एक ही जगह पर अगर वो ट्राई करता तो शायद से वो वहाँ कुआं खोद लेता, उसको वहाँ पानी मिल जाता। तो फ्रेंड्स, लाइफ में फोकस्ड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझते हैं। जब आप किसी सफ़र पे जाते हैं, किसी जर्नी पे जाते हैं, चाहे आप बस से जाएं, ट्रेन से जाएं या फिर बाय एयर जाएं, तो उस जर्नी के लिए आप एक टिकट लेते हैं। इट मीन्स अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप दिल्ली से मुंबई का बाय एयर का टिकट लेंगे, तभी आप जाएंगे। इट मीन्स कि आप फोकस्ड हैं, आपको पता है कि आपको वहाँ जाना है। इससे हमें पता चलता है कि लाइफ में अगर आप फोकस्ड हैं, आपको सही डायरेक्शन पता है, आपको पता है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मैं फोकस्ड हूँ, तब लाइफ में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और लाइफ में फोकस्ड रहना हम सीख सकते हैं गुरु द्रोणाचार्य और उनके शिष्य अर्जुन से। गुरु द्रोणाचार्य अपने सब शिष्यों को साथ लेकर एक जंगल में गए, उनको धनु विद्या सिखाने के लिए, धनुष बाण की विद्या सिखाने के लिए। और गुरु द्रोणाचार्य ने एक पेड़ पर एक खिलौना तोता टांग दिया और अपने सब शिष्यों से कहा कि जब मैं कहूँगा तब अपना बाण छोड़ देना। एक एक कर कर अपने शिष्यों से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। जब पहले शिष्य से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उस शिष्य ने कहा कि मुझे तोते का सिर दिख रहा है। जब दूसरे से पूछा, उसने कहा कि मुझे पेड़ दिख रहा है। तीसरे से पूछा तो उसने कहा कि मुझे तोता पूरा ही दिख रहा है। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गुरु द्रोणाचार्य ने कि अर्जुन तुमको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे तोते की आंख दिख रही है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन तीर छोड़ दो, और तीर सीधा जाकर उस तोते की आंख पर लगा। इससे पता चलता है कि लाइफ में अर्जुन कितना ज़्यादा फोकस्ड है। लाइफ में फोकस्ड होने के लिए अर्जुन ने क्या ऐसे प्रिंसिपल अपनाए जिसको अपनाकर वो इतना फोकस्ड हुआ लाइफ में। इसके बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है। इट्स कॉल्ड द स्मार्ट प्रिंसिपल। एस मीन्स स्पेसिफिक, एम मीन्स मेजरेबल, ए मीन्स अचीवेबल, आर मीन्स रियल टाइम एंड टी मीन्स टाइम बाउंड। मीन्स अगर आप अपनी लाइफ में इन सब प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो आप लाइफ में फोकस्ड हो सकते हैं। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हो सकते हैं, अपने हर गोल को अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा कहा गया है, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदना बहुशाखा यनंताश्च
बुद्धयो व्यवसायिनाम। मीन्स अगर फर्म माइंड है, फोकस्ड माइंड है, तो आपका डिसीजिव नेचर बनता है। लेकिन अगर आपका माइंड इनफर्म है, फोकस्ड नहीं है, तो आपका माइंड मल्टी डायरेक्शन में, मैनी डायरेक्शन में चलता है, तो आप डिसीजन नहीं ले सकते। इसीलिए आपका फोकस्ड हमेशा प्रॉब्लम्स पर नहीं होना चाहिए, आपका फोकस्ड हमेशा सॉल्यूशंस पर होना चाहिए। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, आपका फोकस हमेशा उनके सॉल्यूशन पर होना चाहिए, तभी आप लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फोकस होने की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है लॉयल्टी, देन पोलाइटनेस, देन सॉफ्ट स्पोकन एंड देन कंपैशन, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हार्ड वर्किंग। सो ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप अपनी लाइफ में फोकस्ड होना चाहते हैं, इन सब रिक्वायरमेंट्स को आप इम्प्लीमेंट कीजिए अपने अंदर, तो आप लाइफ में बहुत ही ईजिली फोकस्ड रह सकते हैं, फोकस्ड हो सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ों से आप शुरू कर सकते हैं लाइफ में फोकस्ड रहना। जो भी आपकी लाइफ में डे टू डे की जो भी चीज़ें हैं, उन सब पर धीरे 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 आप फोकस स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स, और आप लाइफ में फोकस्ड हो सकते हैं। और प्रैक्टिस और ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों के लिए आप कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, ताकि बहुत ईजी रहे आपको लाइफ में फोकस्ड रहना। फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए हर बार कुछ नया लर्निंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं, जिसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर कर आपको फ़ायदा हो सकता है। ऐसे ही हमारे इस वीडियोस को देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से सब्सक्राइब करवाइए हमारे चैनल को। हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, हमें नए टॉपिक्स सजेस्ट करने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।